सिंड्रेला की कहानी आपने जरूर पढ़ी होगी। परी कथाओं में सबसे पॉपुलर कहानियों में से एक है ये, जो कई देशों में सुनाई जाती है अपने अलग अलग वर्जन के साथ। इसकी जो सबसे पॉपुलर कहानी है, जिसे भारत में भी बच्चों ने पढ़ा होगा और जिस पर डिज्नी ने फिल्म बनाई, वो कुछ ऐसी है। एक लड़की थी, बड़ी सुंदर और प्यारी। उसके मम्मी पापा उससे बहुत प्यार करते थे। वो सब साथ में बहुत खुश थे। वो लड़की जानवरों से बहुत प्यार करती थी। उसके कई दोस्त भी थे, जैसे चूहे, बतख। डिज्नी की कहानी में इनके नाम भी दिए गए हैं। अपने घर में वो सब अपने दिन साथ साथ बिता रहे थे जब लड़की की माँ गुजर गई। उसके पापा ने दूसरी शादी की, एक ऐसी औरत से जिसकी अपनी पहली शादी से 2 लड़कियां थी। उस औरत का नाम लेडी ट्रुमैन था। बेटियों के नाम एनास्टेसिया और ड्रिजेला। फिर लड़की के पापा उसे घर पर उसकी सौतेली माँ और बहनों के साथ छोड़कर विदेश चले गए व्यापार करने, जहां उनकी मौत हो गई। उसके बाद उस लड़की की सौतेली माँ और बहनों ने उसे नौकरानी बनाकर अपने घर में रखा। उस लड़की का नाम एला था। उसकी सौतेली माँ और बहनें उसे नौकरानी की तरह सिर्फ व्यवहार ही नहीं करती थी, उसकी जिंदगी भी नौकरानी जैसी हो गई थी। पुराने कपड़े पहनती, रूखा सूखा खाती, पूरे घर के काम करती। रात को सोने के लिए ऊपर की बरसाती में जाकर लेट जाती। बरसाती यानी एटिक। जब भी उसे ठंड लगती थी तो कमरे में जो फायर प्लेस बना था यानी अलाव, वो उसके पास जाकर लेट जाती थी। उसमें जलने वाली लकड़ियों से उड़ने वाली राख उसके चेहरे और कपड़ों पर लग जाती थी। उन लकड़ियों को सिंडर कहा जाता है। इसीलिए उसकी सौतेली बहनों ने उसे चढ़ाने के लिए उसका नाम सिंडरएला यानी सिंड्रेला रख दिया। उस देश के राजकुमार ने एक डांस फंक्शन आयोजित किया था अपने लिए एक पत्नी ढूंढने को। उसमें देश की सारी लड़कियां गई, लेकिन सिंड्रेला के पास ऐसे कपड़े या जूते नहीं थे कि वो जा सकती। तब उसकी परी माँ आई और उसने सिंड्रेला की मदद की। कद्दू से रथ बना दिया, चूहों के घोड़े बना दिए, नई ड्रेस बना दी, कांच की जूतियां भी। उसे भेजा ये कहकर कि 12 बजे से पहले लौट आए, क्योंकि रात के 12 बजते ही सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। राजकुमार ने सिंड्रेला को देखा तो प्यार में पड़ गया। इससे पहले कि वो राजकुमार को कुछ बता पाती, 12 बजे का घंटा बज गया। सिंड्रेला भागती दौड़ती अपनी एक जूती महल में ही छोड़ा। इसके बाद राजकुमार ने हर जगह मुनादी करवा दी कि जिस लड़की के पैर में जूती फिट आएगी वो उससे शादी करेगा। पूरे देश में घूमकर लौट आने के बाद आखिर सिंड्रेला के पैर में वो जूती फिट आई। राजकुमार ने उससे शादी की और पूरी जिंदगी वो दोनों हंसी खुशी रहे। इस कहानी को द ग्लास स्लीपर के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले इस कहानी का जो लिखा हुआ वर्जन है वो ग्रीक भाषा में मिलता है रोडोपिस के नाम से। रोडोपिस एक नाचने वाली थी। एक दिन जब वो नहा रही थी तो एक चील उसकी जूती लेकर उड़ गई और इजिप्ट की मेम्फिस नाम की जगह में बैठे राजा की गोद में गिरा गई। उस जूती के सहारे राजा ने रोडोपिस को ढूंढा और उससे शादी की। इसका एक वर्जन इटालियन भाषा में भी मिलता है, जिसमें किरदार का नाम सेनेरेंतोला था। इसमें भी बाकी सभी चीजें एक जैसी थीं, जैसे सौतेली माँ, खोई हुई जूती, राजकुमार द्वारा उस जूती को पहनने वाले की खोज। सिंड्रेला की ये कहानी सदियों पुरानी है, लेकिन जिसे हम सबसे अच्छे तरीके से जानते हैं उसके पीछे की असली कहानी यही है। नमस्ते, मैं हूँ प्रेरणा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, हमारी ये कहानी अच्छी लगी, तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल भी है ऑर्डिनरी के नाम से, उसे सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमें आइडियाज़ देना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट है www.ordinary.in, उसे विजिट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।